हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीएफ 2005 देखेंगे। एनसीएफ 2005 से यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट में भी क्वेश्चन आने निश्चित है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनसीएफ करते रहते हैं। और इसको हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि जो एनसीएफ 2005 है इसका उद्धरण कहाँ से हुआ है। तो ये आया है रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा हम लोगों ने कहाँ से ली है, तो ये आया है रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। यानी जितनी 22 भाषाएं हैं, 22 के 22 भाषाओं में आपको एनसीएफ मिलेगा। फिर देखिए, एनसीएफ 2005 का निर्माण प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो प्रोफेसर यशपाल। देखिए, एनसीएफ 2005 के कुछ सुझाव हैं। तो इसके जो प्रमुख सुझाव हैं वह क्या क्या हैं। पहला, इसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। यानी जो छोटे बच्चों को पढ़ाने की जो लैंग्वेज है वह उनकी अपनी मदर टंग होनी चाहिए, यानी मातृभाषा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। यानी अगर मोटी मोटी किताबें अगर आप लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ की जो प्रणाली है, जो शिक्षा प्रणाली है, वह असफल है। अगला पॉइंट, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को स्कूल के बाहर के जीवन से तनाव मुक्त होकर वातावरण प्रदान करना चाहिए। यानी उनका जो स्कूल के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वह एटमॉस्फेयर देना चाहिए ताकि बच्चे तनाव में ना रहें। अगला, अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। छोटी उम्र में ये नहीं रखना चाहिए कि वो निपुण हो जाए, ठीक है। यह अपेक्षा अगर आप करते हैं तो अभिभावक गलत कर रहे हैं। फिर देखिए, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर प्रदान करें। किताबें उनको अपनी मर्जी से चुनने दीजिए, आपका उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन समय पर पहुंचाएं। यानी जो टीचरों को चाहिए, जिन वस्तुओं को चाहिए, जिनकी मदद से वो बच्चों को पढ़ाएंगे, वो उनको समय से पहुंचा दिया जाए। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग करें। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित करें। ये नहीं है कि बात बात पे उनको सज़ा दे दें, और ये भी नहीं होना चाहिए कि हर बात पे उनको पुरस्कार ही दें। तो सज़ा भी दीजिए लेकिन कम दीजिए, और पुरस्कार भी कम ही देना है। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। अगला पॉइंट, बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्चा होनी चाहिए। उनकी जो पाठ्यचर्चा है वो कैसी होनी चाहिए, जिससे बालक का चौमुखी विकास हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। अगला, कल्पना को मौलिक लेखन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। बच्चे जो कल्पना कर रहे हैं ना, उसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले कि बच्चे अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा सकें। शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जब शैक्षणिक गतिविधि, जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ हिस्टोरिकल पैलेस दिखाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनके गार्जियंस को भी ले जाना चाहिए। शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए तथा महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदार का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। यानी जो आयोजन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जिससे महिलाओं के प्रति उनके अंदर आदर की भावना हो और शांति स्थापित करने की भावना भी उनके पास होनी चाहिए। फिर देखिए, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। यानी जो आप उनको ज्ञान दे रहे हैं वह उनके बाहरी जीवन से भी जुड़ सके। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो। पढ़ाई जो है ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो रटी जाए, रटने की जो टेंडेंसी है उससे अलग होनी चाहिए। और देखिए, यह सुनिश्चित करना कि पाठ्यचर्चा बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर मुहैया कराए के बजाय इसके कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर न रह जाए। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का चौमुखी विकास हो, न कि पाठ्यपुस्तक के आधार पे ही बन के वो रह जाए, ठीक है।
परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना चाहिए तथा कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। आइए हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीएफ से पूछे गए हैं। जैसे विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? तो यह क्या है? यह है एनसीएफ 2005। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहल पे। फिर अगला क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना भार के अधिगम एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है। अगला पॉइंट, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुआ है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुआ है? सभ्यता और प्रगति। फिर देखते हैं एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया? तो इस एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है शांति के लिए शिक्षा। करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो करिकुलम जो है यह लैटिन भाषा का शब्द है। अगला पॉइंट, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? यह बनाया गया था 2005 में। सामाजिक अध्ययन को भी शामिल किया गया कब? 2005 में। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो यह कार्यशाला आयोजित की गई थी एनसीईआरटी नई दिल्ली में। और आखिरी पॉइंट, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो यशपाल शर्मा समिति में कुल 38 यानी 38 सदस्य थे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।